नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष के बारे में। इसके पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें समझाया गया है कि बेसिक्स ज्योतिष का मतलब क्या है, जो अलग अलग रंग होते हैं उसके प्रभाव किस प्रकार से हमारे शरीर मन पे पड़ता है, ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से चक्रास में पड़ता है, अलग अलग जो चक्र के बात 7 चक्र की बातें करते हैं, कौन कौन से चक्र में कौन कौन से ग्रह का इन्फ्लुएंस होता है, ये सब के बारे में हमने चर्चा किया हुआ है। आज थोड़ा और कुछ बेसिक्स के बात करने वाले हैं। कि पहली बात तो है कि ये जो आप वीडियो देख रहे हैं या जानना सीखना चाहते हैं, या ये किताब जो हमारे अमेजन में अवेलेबल है उसको खरीद के पढ़ना चाहते हैं, तो किसको पढ़ना चाहिए, किसको जानना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये उन लोगों के बारे में ये उन लोगों के लिए है जो कि ज्योतिष के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानना चाहते हैं कि कोई उनको ठग ना सके, क्योंकि बड़े धूर्त बैठे हुए हैं चारों तरफ, गुमराह करने के लिए, डराने के लिए आपको कि राहु ये कर देगा, केतु ये कर देगा, शनि ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ हो ना हो चार्ट में भी आपको डराने लगते हैं। उसी फियर का ही वो फायदा उठाते हैं आपसे। ये हवन करा लो, ये करा लो, ये ग्रह खराब हो गया तो आपके ऊपर में छाया आ गई है, शनि की दृष्टि ऐसे होने से आपका जादू टोना हो गया। मैं देखा हूं लोगों को 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख ऐसे खर्च करते हैं। तो इन सब मूर्खताओं से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने चार्ट को देखना समझें। अपने चार्ट को देख के समझें कि जिंदगी में आपकी क्या घट रही है, क्यों असुविधाएं हो रही हैं, जो भी फेल्योर्स हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है, अशांति हो रही है, बीमारियां हो रही हैं, जो कुछ जिंदगी में घट रहा है, ये क्यों घट रहा है, इसके बारे में आप समझ सके कुंडली देखकर। वो उसका क्या क्या उपाय हो सकता है ये भी हम सीखेंगे। किसके लिए कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं, कौन सा जमस्टोन पहन सकते हैं। जहां आपको असुविधा हो, मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, वो तो नंबर ऊपर दिए हुए हैं, आप मुझे कंसल्ट तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जानेगा तो अच्छा है, मैं कोशिश हरदम करता हूँ, इसलिए मैं जब भी कोई चार्ट बनाता हूँ तो आपने देखा होगा कि चार्ट बना के मैं आपको फोटो भेजता हूँ, फिर आपसे एक समय तय होता है, बातचीत करते हैं और मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप चार्ट को देखते हुए बात कीजिए। कुछ लोग कहते हैं सर मेरे को चार्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैं कहता हूँ समझने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने वाला हूँ अभी। शनिवार घर में बैठा है क्या, सातवें घर में बैठा है क्या, राहु पंचम हमें बैठा है क्या, जो भी चार्ट में दिखाई पड़ता है मैं आपको समझाता हूँ, दिखाता हूँ, फिर उसके किस प्रकार से उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है मैं आपको समझाता हूँ। ये क्यों करता हूं? मैं क्लैरिटी के लिए करता हूँ कि आप गुमराह ना हो। तो यदि आप ये वीडियो सीरीज देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना तो मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको सूचना मिल जाया करेगी। तो आपको, यदि आप चाहते हैं कि सहज और सरल ढंग से अपनी कुंडली को आप समझने की कोशिश करें तो समझ सके, ये उद्देश्य आपका है कि हम सब बना रहे हैं। और बहुत सारे यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। आप ये वीडियो सब देखिए, और फिर दोस्त हैं, यार हैं, रिलेटिव्स हैं जो कि फंडामेंटल को समझना चाहते हैं, उनको का सूचना दीजिएगा। आप देखिए ज्योतिष को हम कैसे कहते हैं कि ज्योतिष को मैं कहता हूं कि ज्योतिष एक डायग्नोस्टिक टूल है। जैसे लेबोरेटरी में जाते हैं और ब्लड टेस्ट कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, ये सब डायग्नोस्टिक टूल्स है। इससे पता चलता है कि हमारे खून में क्या है, मस्तिष्क में क्या है, या जो बहुत प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट ये पता चलता है कि जो हमको परेशानियां हैं जीवन में, तो उसका कारण क्या है। जब हम कारण को समझ जाएंगे तो उसका समाधान हम कर पाएंगे। जैसे एक डॉक्टर आपका टेस्ट रिपोर्ट देख के बता पाता है कि भाई आपको ये बीमारी है, ये इम्बैलेंसेस है, आपको ये दवाई खानी चाहिए। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजी में भी कुंडली जो होता है एक हमारा एक ये टूल है। इसमें देखते हैं कि हमारी जिंदगी में कौन सी एनर्जी की इम्बैलेंस है। देखिए सब कुछ एनर्जी तो है, तो इमोशन भी कहते हैं वो भी एनर्जी है। प्यार करना, मोहब्बत करना या नफरत करना, गुस्सा करना, ये सब एनर्जी है। कोई शांति वाला एनर्जी है, कोई अशांति का एनर्जी है, कोई क्रोध का अग्नि है और कोई शांति का प्रवाह है। तो इस प्रकार से हम पूर्ण से समझ सकते हैं कि जो चीजें अभी घट रही हैं ये क्यों घट रही है। अभी की जो समस्या जीवन में घट रही हैं, ये समस्याएं कहां से आई हैं, क्यों आई हुई हैं, और उसका समाधान हम क्या करें। तो कुंडली विवेचन करना, ये भी देखना है कि आपकी कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं, कौन से राशि आपकी है, लग्न क्या है आपका, गण कौन से हैं आप, है ना, वर्ण क्या है आपका, कौन से नाड़ी के हैं आप, कौन से ग्रह आपके चार्ट में अच्छे हैं, कौन से ग्रह अच्छे नहीं हैं, कौन सी चल रही महादशा अंतरदशा आपकी, कंटक शनि चल रही है, साढ़े साथी चल रही है। तो बहुत सारे विवेचन करके ही हम बता सकते हैं कि आपको जीवन में जो घट रहा है क्यों घट रहा है और किस प्रकार से इसका समाधान कर सकते हैं।
सुनने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि भाई इतनी सारी चीजें बता रहा हूं मैं, कैसे कैसे सीखेंगे हम। लेकिन मैं आपको इस सहजता से सिखाऊंगा जैसे कोई भी छोटा बच्चा सीख सकता है। आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप 8वीं पढ़े हैं, 7वीं पढ़े हैं, 6ठी पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, उससे कोई मतलब नहीं है आपकी पढ़ाई से। जो मैं सिखाने वाला हूं आपको, एकदम आप सहज ढंग से इसको सीख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जैसे एक डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है आपको हेल्थ को ठीक करने के लिए, उसी प्रकार से ही ये जो है हम एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकते हैं कि किस प्रकार से इसका परिहार करा जाए। मंत्र क्या दे सकते हैं, कोई यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं क्या, रुद्राक्ष का प्रयोग कर सकते हैं क्या, रत्नों जेमस्टोन के प्रयोग कर सकते हैं क्या, किस प्रकार से करना चाहिए, किस प्रकार का जेमस्टोन प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं हरदम कहता हूँ कि जेमस्टोन पहनने से पहले तो ये जान लो कि भैया ये जो आप पहन रहे हैं जेमस्टोन, ये आपके लिए उचित है भी कि नहीं। कई बार तो ये देखा गया है कि जो जेमस्टोन आप पहन रहे हैं ये नुकसान ज्यादा कर रहा है फायदा करने बजाय। पैसा, गठरी से पैसा भी गया और नुकसान भी हो रहा है। ये जिंदगी में घट रही है, बहुत लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, गलत सलत स्टोन पहन लेते हैं। जो रुद्राक्ष की जरूरत नहीं है वो रुद्राक्ष पहन लेंगे और आशा करेंगे भी ये ठीक हो जाए। जैसे 7 मुखी पहन लिया बोले शनि ठीक हो जाए, 14 मुखी पहन के बोले शनि ठीक हो जाए, कैसे होगा? नहीं हो सकता है। 6 मुखी पहन लेंगे बोले शुक्र ठीक हो जाए, नहीं हो सकता है। बहुत सारी गलत धारणा है। हम जब ये पूरा बेसिक समझ लेंगे तो रुद्राक्ष के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जेमस्टोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे परखें, कहाँ से खरीदें, किस प्रकार से गए, कितना रत्ती के पहने, कौन सी उंगली में पहने, कौन सी उंगली में ना पहने, कौन कौन से स्टोन को साथ में पहने ना पहने, ये सभी की चर्चा हम करने वाले हैं आगे चल के। लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ये फाउंडेशन है। तो कुछ लोग कहते हैं कि भविष्यवाणी है ज्योतिष, ज्योतिष में हम ये समझते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं कहता हूं भैया भविष्य किसने देखा है? आप देखिए कि कोविड के टाइम में लाखों ज्योतिषियों ने करोड़ों लोगों के लिए भविष्यवाणी की होगी कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम विदेश चले जाओगे, तुम्हारा बिजनेस में बरकत हो जाएगी, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फिर भविष्यवाणी का मतलब क्या होता है? देखिए आज जिस स्थिति में हम लोग हैं, ये स्थिति में हम इसलिए हैं कि हमारे जो पुराने कर्म थे उसके अनुरूप हमको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, कि परेशानियों से हम घिरे हुए हैं, अशांति में बैठे हुए हैं, कि पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, कहीं बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, बीमारी घर में फैली हुई है, नुकसान हुए जा रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारी समस्या जो पैदा हो जाती हैं, तो वर्तमान में घट रही है। जो भी घट रही है वर्तमान में घट रही है। जो हो चुका है तो हो चुका है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि भूतकाल, भूत पाता जो भूत हो चुका है, तो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो भूतकाल के बारे में जान के क्या करना हमको, वो तो आप जानते ही है। वर्तमान को समझना, वर्तमान को जानना, वर्तमान के ऊपर में समस्या पे समीक्षा करना। यदि बीमारी आपको हो रखी है और 10 साल बाद कौन सा बीमारी होने वाली है, कैंसर हो जाएगा क्या, या मैं पहलवान बन जाऊंगा क्या, ये बातें करना मूर्खता है। आज के स्वास्थ्य क्या है? क्या आपको आज डायबिटीज है? क्या आज आपको हार्ट का प्रॉब्लम है? क्या आपको आज कैंसर है, कि त्वचा रोग है, कि क्या हो रहा है? ये आज की बात करनी चाहिए हमें ना। कल की बातें करने से क्या होने वाला है? राज उगाने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मन को समझाने के लिए है ना। तो ये जो ख्याल है, ख्याली पुलाव से कुछ मिलने वाला हमको नहीं है। आप उन लोगों से दूर रहिएगा जो कहते हैं कि ये करने से 5 साल बाद ये हो जाएगा। नहीं, आप जो बीज बोएंगे उसका तो फल काटेंगे, फसल काटेंगे। आप जो बीज बोए थे विगत दिनों में उसका फसल आज काट रहे हैं। आज जो बीज बोएंगे तो फसल उसका काटेंगे, है ना। यदि बोए बीज बबूल का तो आम कहां से होए, ऐसा कुछ आपने सुना होगा, है ना। तो हमको आज को देखना है, आज को ठीक करना है। तो मैं हरदम कहता हूं कि भैया ज्योतिष जो है प्रेडिक्टिव है क्या? मैं कहता हूं प्रेडिक्टिव नहीं है। ज्योतिष से हम ये समझ सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज और पोटेंशियलिटीज क्या है। 3P की बातें करता हूं मेरी किताब में। मैं कहता हूं कि पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या हो सकता है, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, जो अभी घट रहा है, क्या हो सकता है। मान डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर है, या आपको हार्ट में ये प्रॉब्लम है, आपको 2 ब्लॉकेजेस हैं आज की तारीख में। डॉक्टर बोलेगा यदि आप ध्यान नहीं देंगे, ऐसे ही चलते रहोगे, ऐसे ही समोसा खाते रहोगे या सिगरेट पीते रहोगे, तो आगे चल के 3 साल में आपकी मृत्यु हो सकती है, आप मर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटीज है आपको ऐसा होने का, है ना। प्रोबेबिलिटीज क्या है? कुछ परसेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ईश्वर तो नहीं है कि बता देंगे ऐसा ही होगा। तो मैं कहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र एक पॉसिबिलिटी वाला शास्त्र है, एब्सोल्यूट शास्त्र नहीं है, रिलेटिव कह सकते हैं।
उन पर कहते हैं पोटेंशियलिटी क्या है, क्या क्या पोटेंशियलिटी है। कई बार तो लोग समझते ही नहीं कि उनमें पोटेंशियलिटी क्या है। जैसे किसी को बोलता हूँ कि भैया आपके चार्ट में बहुत अच्छा योग है, बहुत कुछ आप जिंदगी में कर सकते हैं, दिखाई पड़ रहा है। वो कहता है कि हाँ सब कुछ मेरा हो चुका है, मैं बड़ा खुश हूँ, मैं मैनेजर बन चुका हूँ, बड़ा खुश हूँ। मैं कहता हूँ भैया मैनेजर पे क्यों रुक गए तुम? हो सकता है कि तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो, एमडी बन सकते हो। तो खुद को ही नहीं पता कि पॉसिबिलिटी पोटेंशियलिटीज क्या है। तो लोग कम चीजों में संतुष्ट हो जाते हैं और ये जान भी नहीं पाते कि उनके अंदर में क्या है। जैसे कहना हनुमान जी जब लंका यात्रा पे निकले, वो समुद्र लांघन नहीं कर पा रहे थे, तो उनको याद दिलाया गया बचपन में क्या था, बाल समय रवि भक्ष लियो। आज जब छोटे बच्चे थे हनुमान जी, आपने ये सूरज को भी भक्ष के खा लिए थे। आप याद दिलाया गया कि शक्ति सामर्थ्य उनका कैसा है। कई बार हम भूल जाते हैं और जान नहीं पाते हैं, परिस्थिति के वश या लोग जो हमको बचपन से बताते रहते हैं इसलिए जान नहीं पाते। आप जानते हैं लोग कहते हैं कि तुम गधे हो, बचपन से बोला जा रहा है कि आप गधे हो, तुम गधे हो, तुम मूर्ख हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये बार बार जो हमारे लोग हमको कहते रहते हैं बचपन से, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है और हम समझने लगते हैं कि हम तो मूर्ख हैं, हमसे कुछ होगा नहीं। इस प्रकार की बातें यदि आप भी करते हैं बच्चों के लिए तो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाता है। तो यदि आपको ऐसा बोल दिया गया है कि आपसे कुछ होगा नहीं, आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, तो एस्ट्रोलॉजी में ये पता चल सकता है कि पॉसिबिलिटी क्या है, कितना चांसेस है होने का। इसका मतलब ऐसा मत समझना कि मैं तो बोलूंगा कि चांसेस कम है तो मत भाग्य को लेकर रोना बैठ जाओ। आप ये पूछो कि भाई पॉसिबिलिटी को मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यदि 30% चांस है तो उसको 80% चांस कैसे बना सकता हूँ। क्या करूं कर्म, क्या परिहार करूं, कौन सा रुद्राक्ष पहनूं, क्या जपस्टोन पहनूं, कौन सा एनर्जी बैलेंसिंग करूं, कौन सा मंत्र पाठ करूं, क्या करूं मैं कि पॉसिबिलिटीज को मैं बढ़ा सकता हूं। और जो प्रोबेबिलिटी यदि बड़ी है कि भाई 30% प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है, उसको बेहतर कैसे करूं, ग्रहों को स्थिति को बेहतर कैसे कर सकता हूं, एकदम कर सकते हैं। इसलिए तो शास्त्र है। तो अपने पोटेंशियलिटी को पहचानना, प्रोबेबिलिटीज को बढ़ाना, पॉसिबिलिटीज को बढ़ाना, ये सब हम ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं सीखकर। ये मैं चाहता हूं कि आप सीखें और जानें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे जिंदगी। मैं ये चाहता हूं कि आप सक्षम बने, जैसे पिता चाहता है कि उसका पुत्र जो है या पुत्री है सक्षम बने, आश्रित ना रहे पिता के ऊपर में। उसी रूप से मैं आपसे कहता हूं कि आप भी सीखिए। मैं जो भी जानता हूं आपको देने के लिए बैठा हूं यहाँ, मैं दूंगा आपको। मैं कोई चीज पाने वाला नहीं हूं, जितना कुछ जानता हूं आपको मैं दूंगा, तो आपका जीवन भी सफल हो, आपके जीवन में भी क्रांति आए, आपके जीवन में आनंद की वर्षा हो और आपके जीवन में भी यश मान सम्मान की वृद्धि हो। इसलिए तो जैसे आप फादर है, मदर है, पेरेंट्स, आपके बच्चे के चार्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। लोग देखते नहीं, जब देखते हैं बच्चा छोटा है, वो छोटा है। और मैं कहता हूं कि भाई ये बच्चे को ये पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी, पोटेंशियल बच्चे को जानते जानते क्यों नहीं आप, लड़का लड़की जो भी है उसको जान उसको गाइड क्यों नहीं करते आप। यदि बच्चे के या बच्चे के चार्ट में है कि भाई कला के क्षेत्र में ज्यादा अच्छा करेगा, तो उसको वीनस अच्छा है तो ऐसे जाएगा, तो उसको साइंस क्यों नहीं करते कला के क्षेत्र में। साइंस में अच्छा करे तो साइंस की तरफ ध्यान दीजिए उसको। यदि फौज में जाना चाहता है, यूनिफॉर्म सर्विस में जाने का चांसेस चार्ट में दिखाई पड़ रहा है, तो उसकी तरफ उसको अपॉर्चुनिटी दीजिए। ये सब आपको करना चाहिए। आप ज्योतिष में सीखेंगे, बच्चों का चार्ट देखना सीखेंगे, खुद का चार्ट देखना सीखेंगे। अपने पत्नी का चार्ट देखा, पति है, जानते हैं कि पत्नी के चार्ट में लिखा है कि मंगल भारी है, उसको गुस्सा आएगा। पहली बात तो आप समझ जाएंगे भी पत्नी को हैंडल कैसे करना है, या पत्नी है, पति के चार्ट में ऐसा है, हैंडल कैसे करना, इसका उपाय क्या कर ले हम, तो घर में झगड़े ही नहीं हो, है ना। इसलिए पत्नी को चाहिए कि पति का चार्ट को समझे, पति को चाहिए पत्नी का चार्ट को समझे, पति पत्नी को चाहिए कि बच्चों को चार्ट को समझे। और यदि आप बड़े हो चुके हैं, आपके पिता माता बुजुर्ग हो चुके हैं और अभी तक उनका झगड़ा चलता रहता आपका, तो उनका चार्ट को आप देख के समझ आओ ना। पिता माता को चार्ट के देख के आप भी समझ जाइए किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए माता पिता के साथ आपको। ये आप कर सकते हैं, है ना। तो चार्ट देखने से बहुत सारी चीजें समझ में आती है, जिससे हमें जिंदगी को बेहतर से समझने के लिए मदद मिलता है। ये सोचिए। फिर देखिए, मैं कहता हूं कि क्या ज्योतिष जो है ये फैटलिस्टिक है, क्या भाग्यवादी बनाती है। मैं हरदम कहता हूं कि ज्योतिष एक साइंस है, एक अवेयरनेस क्रिएट करती है। ये आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो ब्रेन में, जैसे हम कहते हैं प्रकृति, कहते हैं प्रकृति जन्मजात होती, तो आप प्रकृति लेकर पैदा होते। प्रकृति क्या है,
आपका प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में आपको प्रभावित करती है। जैसे बचपन से कुछ लोग गुस्सेबाज होते हैं, कुछ लोग डरपोक होते हैं, बचपन से कुछ लोग बड़े एम्बिशियस होते हैं, तो बचपन से कुछ लोग डाउटफुल होते हैं, कुछ लोग ऊर्जावान होते हैं, कुछ लोग एकदम क्षीण शक्ति के वाले होते हैं, डरपोक होते हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग लेकर हम पैदा होते हैं, इसको समझने का तरीका, समझ के इसको हम किस प्रकार से रीऑर्गेनाइज करें, ये ज्योतिष को टूल के रूप में इस्तेमाल करने के, एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल करने के समझ और तरीका। तो यदि भाग्यवादी जो होगा वो क्या करेगा, जो जिंदगी में चल रहा है चलने दीजिए। कई लोग तो ऐसे भाग्यवादी भी होते हैं कि जब उनको चार्ट को समझा दिया जाए कि भाई आपकी समस्या ये समस्या आपको हो रही है, ये चीजें घट रही है जिंदगी में, तो फिर बोलते हैं पता नहीं क्या करे, मेरी किस्मत ही खोटी है, ऐसा वो क्या कर सकता हूँ, शनि ऐसा कर रहा है, काल सब दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया आपने, सब कुछ दोष ही दोष है, मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या करूं, रोने बैठ जाते हैं। ये है भाग्यवादी। कर्मवादी कौन है? कर्मवादी वो है जो चार्ट देख के समझता है कि भैया ये समस्या आ रही है, इस ग्रहों को ठीक करो, क्या करूं। जैसे आपके पास एक कार है, आप जाते हैं मैकेनिक के पास में, मैकेनिक कहता है कि भाई ये समस्या आपकी कार में है, ब्रेक खराब है या इसका पेट्रोल टंकी में प्रॉब्लम है या बैटरी खराब है, जो भी खराब। भाग्यवादी क्या बोलेगा, अरे क्या करूं, किस्मत ही खराब है, जो भी कार खरीदता हूँ खराब हो जाता है, वो लाके गैराज में कार को बंद कर देगा। जो होशियार है, स्मार्ट है, बुद्धिमान है, प्रोएक्टिव है, क्या बोलेगा, भैया बताओ इसका समाधान बताओ, बैटरी चेंज करने में कितना खर्च आएगा बताओ, ये टैंक को रिपेयर हो सकता है कि नया डालना पड़ेगा बताओ, है ना। तो इस प्रकार से जो आदमी भाग्यवादी नहीं है वो एक्शन मोड में आएगा, कर्म करेगा। जो भाग्यवादी है समझ के भी कुछ नहीं करेगा। तब कुछ तो मैं ये भी देखता हूँ कि समस्या आती रहती है, उन्हें कहो भैया थोड़ा सा चार्ट दिखवा लो, तो बोलते हैं अरे चार्ट देख के क्या होगा, ऐसे ही चलेगा। तो उन्होंने लाइफ को गिव अप कर दिया है, वो लाइफ को ठीक करना चाहते ही नहीं। आप उन्होंने स्वीकार कर लिया कि दुख में ही बीतेगा। जैसे गड्ढे में पड़े हैं तो गड्ढे में पड़े रहेंगे, गड्ढे में पड़ गए हैं, पैर टूट गया है तो गड्ढे में पड़े रहो, बाहर नहीं आओ, पैर को ठीक भी मत कराओ, ऐसे सड़ के मर जाओ। ये कहाँ की बात है? ये है भाग्यवादी लोग, ये है भाग्यवादी लोग। यदि आप चार्ट दिखाते हैं, समाधान लेते हैं, तो आप भाग्यवादी नहीं हो, आप तो स्मार्ट हो। आप तो समझने की कोशिश कर रहे हो भाई कौन से ग्रह से क्या दोष से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो भी दोष चार्ट में आ रहे हैं, जो चीजें दिखाई पड़ रही है, मेरे पुराने कर्मों के हिसाब किताब से है। मैं पुराने कर्मों की जिम्मेदारी लेता हूं, इसको मैं ठीक करूंगा। जो पुराने जन्मों के कर्म की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो ठीक करना नहीं चाहते हैं, वो है भाग्यवादी, वो है रूढ़िवादी, वो है आलसी निकम्मे लोग। आप यदि चार्ट देखते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आप कर्मवादी हैं, आप भाग्यवादी नहीं, फटलिस्ट नहीं है। क्योंकि आप एक्शन, आप काम करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि भाई मैं ठीक करूं इसको, है ना, ठीक करना चाहते हैं, अच्छी बात है। तो हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो हाउसेस होते हैं ये किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आगे चलेंगे, जो 12 हाउस होते हैं, इसका अलग अलग हाउस का मतलब क्या होता है। पुराने वीडियो में थोड़े से संक्षेप में चर्चा किया था, थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि 12 घर के मतलब क्या होता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।